जन्म और मृत्यु के बीच में जो स्थित है, जो अवस्थित है, वह जीवन है। जीवन का अर्थ क्या? जीवन का अर्थ जन्म और मृत्यु के बीच। क्योंकि जन्म से पहले का कुछ भी पता नहीं और मृत्यु के पश्चात का भी नहीं। न जन्म के पहले का और न मृत्यु के पश्चात का कोई संज्ञान नहीं। कुछ अता पता है तो बीच का, बीच का। और यह जो बीच का है, इसके सबके अनुभव बड़े भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो जीवन के अनुभव तो सबके भिन्न भिन्न। तो जीवन के जो तल हैं वह तो भिन्न भिन्न, मगर मृत्यु का तल एक। मृत्यु के सबके तल एक एक। मृत्यु का तल अलग अलग नहीं, जीवन के तल अलग अलग। अगर जो तल हैं जीवन के, वहाँ पर अगर तल देखे जाएं तो वहाँ पर भिन्नताएं होती हैं, वहाँ पर भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। जीवन के हर तल की भिन्नता है, मगर मृत्यु के तल की कोई भिन्नता नहीं। मृत्यु का तल एक एक। तो जीवन और मृत्यु हमें विरोधाभासी प्रतीत होते हैं कि मृत्यु अलग और जीवन अलग हैं ही। विरोधाभासी क्या प्रतीत होते हैं? वे तो हैं ही। क्यों? क्योंकि जीवन जिस जमीन पर खड़ा है, जीवन का जो तल है, जो जीवन के तल है, और फिर जीवन का एक तल नहीं। जीवन के बड़े भिन्न भिन्न तल हैं, बड़े भिन्न भिन्न। हर जीवन का बड़ा भिन्न भिन्न तल है, एक तल नहीं। मगर जीवन का जैसा भी तल हो, जो भी तल हो, उसे मृत्यु खींच लेती है, खींच लेती है। और मृत्यु ऐसे खींचती है कि एकदम से, अचानक। मृत्यु खींचती है यकायक, मृत्यु खींचती है सहसा, बिना कुछ बताए। जीवन गिरता है, जीवन गिर जाता है। तो यह जमीन पर गिरा जीवन, जमीन पर पड़ा जीवन, जमीन पर धराशायी जीवन प्रश्न चिन्ह पैदा करता है कि जो जिया गया, क्या वह सचमुच जीवन था? ऐसा हुआ कि बुद्ध ने जब शव यात्रा देखी, एक शव यात्रा, तो प्रश्न किया कि यह शव तो बोलना उचित नहीं कि शव बोलो, उन्हें तो पता भी नहीं, राजकुमार हैं। उन्होंने पूछा यह कहाँ जाता है? तो जवाब मिला कि मृत्यु हो गई है, अब यह शव है, अपनी अंतिम यात्रा पर, जीवन समाप्त। तो बुद्ध को लगा कि उनका भी समाप्त। सिद्धार्थ गौतम को लगा कि वे भी समाप्त हो गए। और जब सिद्धार्थ गौतम समाप्त हुए तो बुद्ध पैदा हुए। ठीक अर्थों में लें, ठीक अर्थों में तो जीवन अधूरा जिया जाता है, अधूरा। क्योंकि जीवन अधूरा है तो जन्म भी सच और मृत्यु भी सच, दोनों सच
दोनों सत्य है। जन्म भी सत्य है और मृत्यु भी सत्य है। तुम कितना ही बोलो, कितना ही बोलते रहो कि आत्मा अजर है, आत्मा आत्मा अमर है, आत्मा को न अग्नि जला सकती है और न जल आत्मा को डुबो सकता है, भिगो सकता है। तुम कितना ही बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ध्यान रखना, ये वक्तव्य उन लोगों के हैं कि जो जीवन को ठीक ठीक जानते हैं, और जो जीवन को ठीक ठीक जानते हैं ये उनके वक्तव्य हैं। हम उनके वक्तव्यों का सहारा लेते हैं और क्योंकि ठीक ठीक जीवन को जो जीते हैं ठीक ठीक, तो उनके अनुभव भी वैसे ही हैं। और जैसे उनके अनुभव वैसी उनकी बातें, मगर ये बातें उनके अनुभव से पैदा होती हैं। और हम सिर्फ बातें पकड़ लेते हैं और हम सिर्फ कहते ही हैं, कहते हैं, बोलते ही बोलते हैं, रट लेते हैं बातों को। तो रटी रटाई बातें हैं। पर रटी रटाई बातों के पीछे कोई अनुभव नहीं होता। हो कैसे सकता है? क्योंकि अनुभव की अनुपस्थिति है। फिर देखते हो मृत्यु की घटना, मृत्यु की ऐसी घटना होती है जो कि झकझोर देने वाली घटना है। किसी की भी मृत्यु हो, तुम किसी की भी मृत्यु पर जाओ, अंदर तक झकझोर देती है, मगर हमें वह भी झकझोर नहीं पाती, क्योंकि हम वहां पर फिर वही रटी रटाई बातें करने लगते हैं। तो ठीक ना तो हम जीवन को और ना ठीक मृत्यु को, दोनों को हम छोड़ देते हैं, दोनों को। और यदि जीवन को ठीक जिया जाए, ठीक, तो मृत्यु जीवन में ही घटित हो जाती है, जीवन में ही। और जो जीवन में मृत्यु घटित हो जाती है वह कुछ मृत्यु से बड़ी होती है। ऐसी मृत्यु नहीं होती जो जीवन में मृत्यु घटित हो जाए, क्योंकि मृत्यु से थोड़ी बड़ी होती है। तो इसे क्या नाम दिया जाए, कैसे नाम दिया जाए? तो महत्वपूर्ण व्यक्ति जीवन में जो मृत्यु घटित होती है उसे महामृत्यु का नाम देते हैं, क्योंकि मृत्यु से थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी। तो हम यदि जीवन जिए, ठीक जीवन जिए, ठीक आगे जीवन की यात्रा करें, तो जीवन में ही मृत्यु है। और अभी हमारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे हाथ में जीवन, मगर जीवन में मृत्यु का अनुभव नहीं। जीवन से मृत्यु अनुपस्थित है और जीवन से मृत्यु की यह अनुपस्थिति जीवन की सार्थकता को बहुत हद तक, काफी हद तक निरर्थक कर देती है।
अर्थहीन कर देती है। तो फिर हम कपोल कल्पित बातों पर, हम कहानियों पर घुड़दौड़ करते हैं कि मरने के बाद, मौत के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है। तो कौन तराजू पकड़े बैठा है? इसके हाथ में तराजू है जो हिसाब किताब लगाता है पाप और पुण्य का, कि पाप कितने और पुण्य कितने। मौत के बाद क्या? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। जैसे जीवन गया वैसे ही मौत गई। दोनों गए, जीवन भी गया और मौत भी गई। जीवन थोड़ी देर बाद गया, जीवन 150 साल बाद गया, 150 साल के बाद गया, और मौत, मृत्यु झटके से आई। मौत झटके से आई और झटाक गई। मौत यूं आई और यूं गई, झलक भी दिखाई नहीं पड़ी। झपकी सी लगी मौत की, ठीक से दिखाई भी नहीं दी। सपना देखते हो तो कितने सपने रोज रात में देखे जाते हैं, कितने रोज ही देखे तो अनुभव भी हुए, सपने का अनुभव भी हुआ। सुबह उठते उठते अधिकांश सपने भुला दिए जाते हैं, भूल जाते हैं। कोई सपना ध्यान नहीं रहता, और ध्यान रहता है तो कोई सपना याद रहता है, सारे सपने नहीं। दिन में कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे ही मृत्यु हुई और जन्म हुआ। इधर मृत्यु हुई, उधर जन्म हुआ। जैसे सपना गिरा और दिन में सपने का कोई बेस नहीं, कोई आधार नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे कोई सपना आज का देखा, अभी का देखा, आज रात का देखा, तो आज दिन में ही याद। वैसे ही ठीक वैसे ही कोई बच्चा और किसी बच्चे का याद रखना, पूर्व जन्म की स्मृतियों को याद रखना, वैसा ही जैसे आज रात का सपना आज दिन में याद, वैसा ही बच्चा, वैसे ही बच्चे को पूर्व जन्म की स्मृतियां अधिक से अधिक 5-7 साल तक याद रहती हैं, इससे अधिक नहीं। जैसे तुम्हें रात का सपना दिन में याद रहता है, फिर बात समाप्त हो जाती है। सपना देखा था तो याद रहा, ठीक है। इसीलिए तो जो जीवन को ठीक जीते हैं वे इसे लीला कहते हैं। लीला, जीवन को जीवन लीला। और जब जीवन लीला बन जाए नहीं, यह कहना ठीक नहीं कि जीवन लीला बन जाए। जब जीवन लीला हो जाए तो ही जीवन जन्म और मृत्यु को ठीक अनुभव करता है।
तो ही ठीक ठीक अनुभव, साथ साथ जन्म और मृत्यु का अनुभव, साथ साथ, एक साथ। और यह जीवन जो हम जीते हैं अपूर्ण अपूर्ण है,